नमस्कार, मैं नंदन कौर आपका स्वागत करता हूँ एन न्यूज़ टूर में। आज हम लोग हैं मुंगेर लोकसभा चुनाव के लिए और हम लोग के कटियारे में आए हुए हैं और यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष जो हैं और इनसे बात करना चाहेंगे कि जिस तरह से दौरा कर रहे हैं क्या रिस्पॉन्स है और क्या पब्लिक का रिस्पॉन्स है, इनसे बात करना चाहेंगे। फिर मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। जी आपका भी। आप लोग रणन सिंह लगभग 3 बार संसद रह चुके हैं और इस बार भी आप लोग दौरा कर रहे हैं। क्या लगता है कि यहाँ का पब्लिक कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है सर? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऐसा थोड़ा है कि आज हम लोग फर्स्ट बार उनके लिए वोट मांग रहे हैं, परिचय देना है। अच्छा। वैसा कुछ नहीं है। हम लोग माननीय सांसद ललन बाबू के लिए वोट मांग रहे हैं सिर्फ कि इसलिए लोगों को कि हमारे ललन बाबू फिर से खड़े हैं और जैसा विकास करते आ रहे हैं करेंगे। हम लोगों को खाली ये जानकारी देने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ परिचय का मोहताज नहीं है ललन बाबू, विकास उनका बोलता है। विकास विपक्षी वाले तो बोलते हैं कि रणन बाबू जब आए हैं यहाँ पर तो कुछ काम नहीं दिखने को मिल रहा है। विपक्ष का इसका मतलब उसको दिखाई नहीं पड़ता है, काम नहीं हुआ। कौन सा आप घूम लीजिए जाकर के क्षेत्र में। विपक्षी वाले तो ये एक तो सवाल पर सवाल कर रहे हैं कि जो सिर्फ ये फॉरवर्ड बैकवर्ड ज़्यादा कहते हैं, विपक्षी वाले को कहना है। ऐसा कुछ हम नहीं आपको दिखा भी सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी बैकवर्ड से हैं। अच्छा, समझ गए। और ऐसा कुछ नहीं है। ललन बाबू के पास जो भी जाते हैं वो जात नहीं पूछते हैं, वो काम पूछते हैं, समस्या पूछते हैं कि आपका समस्या क्या है। और जो मतलब जेन्यून चीज़ होता है उसमें किन्हीं से के द्वारा पैरवी करवाने का भी जरूरत उनके यहाँ है कि हमारा कार्यकर्ता या हमारा नेता या हमारा प्रखंड अध्यक्ष बोलेगा तब आपका काम करेंगे, वैसा भी नहीं पूछते हैं वो। अच्छा, इस बार क्या मुद्दा है आपका रणन बाबू जी का, जो कि आपका लोकसभा चुनाव जब जीत के आते हैं तो कुछ तो काम करेंगे या क्या मुद्दा है? ललन बाबू का स्पष्ट कहना है कि हम जिस प्रकार से काम करते आए हैं उसमें तेजी आएगा, ना कि नरमी नहीं आएगा। हम लोग विकास के प्रति हैं, विकास का प्रतीक हैं ललन बाबू। विकास करेंगे, हम लोग को पूर्ण भरोसा भी है और हम लोग जनता को भी पूर्ण भरोसा है। अच्छा, जनता को भी पूर्ण भरोसा है। ऐसे थोड़े जीत रहे हैं, एक बार में लोग त्याग देते हैं, नहीं अभी नहीं चलेगा। लेकिन इनको क्यों जिता रहे हैं? काम किए हैं, भरोसा है। और जो भी प्रोपगंडा फैलाते हैं कि बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं, तो हम तो बैकवर्ड से आते हैं और ऐसा कुछ नहीं देखते हैं हम। अब जो है कुछ लोग क्या है कि घर पे ही बैठ के रहेंगे, वोट के समय में वोट देंगे, उसके बाद उनको रहता है कि हमारे घर में आके ललन बाबू हमसे पूछे कि आपने हमको वोट दिया, आपका क्या समस्या है। वो काम भी ललन बाबू करते हैं। अच्छा, समझ गए। कहिए उसका हम बता रहे हैं। ललन बाबू जो है जनसंवाद कार्यक्रम चलाते हैं प्रत्येक साल। वो क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जाते हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत हम लोग को कार्यकर्ता को टास्क मिलता है उसमें कि जो है कहाँ कहाँ आपको हम जो है 2 दिवसीय दौरा पर रहेंगे। इसमें तय कीजिए कि आप लोग किस किस गांव में सांसद का जो है कार्यक्रम लेते हैं, वहाँ का समस्या से हम रूबरू होंगे। और उसमें कोई नेता बीच में नहीं बैठते हैं, सांसद साहब खुद बैठते हैं और वहाँ के ग्रामीण बीच में कुर्सी मंच पे नहीं करते हैं। मंच मना कर बीच में हाँ, मंच भी कहते हैं नहीं लगाओ, बाजा भी नहीं लगाओ। अच्छा, हम लोग पब्लिक के बीच में बैठ के गप करेंगे, एक दूसरे का समस्या जानेंगे, उसका जो है हम निदान करेंगे, वो काम करते हैं। अच्छा, इस बात हम लोग आप लोग एनडीए के साथ भी हैं और नरेंद्र मोदी जी का कहीं भी भाषण को ये सुनने को नहीं मिला कि इस बार रोजगार या कुछ का। और तेजस्वी यादव जी जहाँ भी मंच पर जा रहे हैं वहाँ पर रोजगार की बात करते हैं। वो एक चीज़ सवाल करते हैं कि इस बार वो हिंदू मुसलमान कहते हैं। समझ गए। यहाँ नरेंद्र मोदी जो सवाल आप किए कि नरेंद्र मोदी रोजगार पे कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार जितना दिए हैं, इतिहास कायम कर दिए हैं रोजगार देने में। वो जो रोजगार का चर्चा कर रहे हैं मंच से, मुख्यमंत्री करते हैं कि उप मुख्यमंत्री करते हैं, आप ही हमको बता दीजिए। तेजस्वी यादव तो इतना तक बढ़े कि हम जब आए हैं तो ही बहाली निकाले हैं। उसके पहले बहाली नीतीश कुमार
नहीं कर रहे थे? ये सब आप- ये तो विपक्षी वाले वही तो- तेजस्वी यादव जी बोल वही रहे हैं तो, कि हम आप- जब आए अब हैं आप अभी- तो 5 लाख नौकरी दिए हैं आप लोग इसके पहले तो टीचर का बहाली नहीं हुआ था, उसके पहले स्वास्थ्य विभाग में बहाली नहीं हुई थी। कहने का मतलब यही ना हुआ कि हम आए तो रोजगार देने लगे। उसके पहले नीतीश कुमार एक को रोजगार वैकेंसी नहीं निकाला था। बिहार पुलिस में जो बहाली हुई वो सब कुछ नहीं, वो सब तेजस्वी जब आए तभी हुआ कि नीतीश कुमार कर रहे थे। वो काम पहले से पटरी पे आया हुआ था, उसी समय हम लोग उनके गठबंधन में आए। अच्छा गठबंधन में आए तो उसको श्रेय मिल रहा है, वो अपना उसको अपना नाम दे रहे हैं, लेकिन काम तो माननीय मुख्यमंत्री जी का किया हुआ है। अच्छा एक नटी 15 साल उनके पिताजी का और माताजी का भी राज रहा है, सरकार चलाए हैं। जी देख लीजिए रिकॉर्ड, कितना रोजगार दिए थे। जरा हम और सच- 15 साल 18 साल हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी का, इनका भी रिकॉर्ड देख लीजिए, कितना लाख रोजगार दिए हैं। जी जी तो देखने का चीज है उसमें। हम आप सर से बात करना चाहेंगे। सर आपका नाम क्या हुआ सर? अवध किशोर पासवान, हम सेकुलर से नगर अध्यक्ष गुजरात अच्छा पासवान जी हैं। जी। और इस बार आप लोग सब महा इंडिया महागठबंधन के साथ हैं। जी, तो जीतन चिराग राम पासवान मांझी। जी है, जीतन राम मांझी जी भी हैं। जी। और एक सवाल उठ रहा है सर, जी सर। और बार बार चिराग पासवान के पासवान हर बार बोलते थे हम परिवारवाद कभी नहीं करेंगे। जी। और इस पर चिराग पासवान खुद किए हुए हैं कि उनका जीजा भी आए हुए हैं और उनकी माँ और खुद है। उनको क्या लगता है कि इस बार परिवारवाद है या फिर ये जो चिराग पासवान खुद अपने सवाल को उठाए थे पिछले बार भी? तो ऐसा कोई परिवारवाद का मुद्दा इस बार चुनाव में नहीं रही। चिराग भैया भी अपने स्तर से पार्टी चला रहे हैं और परिवार से उठ करके जो है मतलब पर उनका चचा भी राजनीति से जुड़े हुए, उनका चचेरा भाई भी, मतलब सभी परिवार। तो इस सब को हटाते हुए खुद अपने चुनाव मैदान में और अन्य सहयोगी को रखे हुए हैं ताकि हमारा उनका पार्टी आगे बढ़े। हम तो ऐसे जीतन राम मांझी का जो है मैंने पार्टी से अच्छा आप जीतन राम मांझी से पार्टी से नगर अध्यक्ष है। अच्छा, ठीक है। उनका जो है बहुत बड़ा जो मतलब बिहार के प्रति श्रेय है। जब वो मुख्यमंत्री थे तो बहुत रोजगार की मतलब दिशा में बहुत बड़ा काम किए। विकास मित्र का वेतन बढ़ाए, गरीब गुरबों को जो है मतलब विकास से लैस कराए। तो उनका जो भाव है उन्हीं के आधार पर हम लोग जो है ना वोट एनडीए के पक्ष में मांग रहे हैं। माननीय ललन बाबू भी जो है मतलब कर्मठ नेता है और लगातार इस बार भी उनकी अच्छी छवि है और जीत सुनिश्चित है। हम लोग दलित वर्ग से आते हैं, यानी बांद्री सेना हम लोग को मतलब कहा जाता है। इस बार इनके साथ है, अच्छा ललन बाबू के साथ है। तो इस बार क्या रखता है कि आते हैं कि मोदी जी का एक नारा है कि 400 पार, क्या रखता है इस बार? हमको तो उम्मीद है कि पक्का 400 पार हो ही जाएगी हाँ अपना जो कि देश में। और बिहार में लगभग 40 के 40 हम लोग जीत रहे हैं, ऐसा अनुभव है। सर एक सवाल है कि राजस्थान का आपका उप मुख्यमंत्री का एक आ रहा भाषण सुनने को मिल रहा है, एक ट्विटर पर हम पढ़े हैं कि 400 पार तो संविधान की बात चेंज करने की बात आ रहा है। क्या लगता है कि 400 पार होगा तो क्या संविधान चेंज होगा? क्योंकि आप उसी पार्टी से हैं, इस वजह से हम आपसे सवाल करना चाहते हैं सर। तो ऐसा संविधान बदलने की बात नहीं है। लोग कहता है, विपक्ष का मुद्दा है कि संविधान जो है बदलेगा या संविधान में छेड़छाड़ होगी। ऐसा कोई बात कहीं पर दिखने को नहीं मिल रहा और मांझी जी के नेतृत्व में भी हम लोग काम कर रहे हैं और ऐसा सुनने को भी नहीं मिला कि जो है मतलब संविधान बदलेगा या संविधान में कोई। संविधान में लिखा हुआ है कि 364 जब सीट आ जाएगा तो वो कुछ भी कर सकता है या संविधान चेंज भी कर सकता है। और मोदी जी का एक नारा है कि 400 पार। और आपका लगभग एक आपका बीजेपी की तरफ से आपका 2 ही आ गया था। एक तो तमिलनाडु का ही कोई सांसद थे, वो भी यही सवाल किए। तो आपका राजस्थान का उप मुख्यमंत्री का भी सवाल यही आया कि 400 पार होगा तो संविधान चेंज हो जाएगा। तो क्या लगता है, हमें ये जानना चाहते हैं क्या संविधान का देश में हमारे हिंदू राष्ट्र जो मनुवादी जो चल रहा था पहले से, संविधान से लागू होने से पहले 1947 से पहले, और जब बाबा साहब जब संविधान बनाए वो चेंज होगा, फिर से पहले का मनुस्मृति आएगा या तो संविधान ही रहेगा?
देखिए संविधान चेंज होने की बात पूरी गलत है। अच्छा। अब विपक्षी लोग हवा जो उड़ा दे। 400 पार होने का मतलब हुआ कि मोदी जी मतलब मन से काम करे अपना स्तर से। ऐसे अच्छा। जो है मतलब घटक दल के साथ अगर सरकार बनाती है, कुछ कम सीटें रहती है तो उनको काम करने में दिक्कत आती मैंने है। दबाव पड़ता है। हाँ, दबाव देके बनता है। अगर 400 पार होती है तो गरीब गुरबा का विकास करने में या क्षेत्र की या जो देश माने में कि मोदी जी का जो इच्छा होगा वो अपना काम करने में हाँ। दिक्कत ना हो, है ना। संविधान को छेड़छाड़ छोड़ करके सब काम करने में मोदी सक्षम है। चलिए अब